हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है प्लेजेंटविल और ये एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसी के साथ साथ ये मूवी एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी देती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में एक टीवी सेट पर बहुत सारे टीवी चैनल चेंज हो रहे होते हैं और तभी टीवी पर एक टीवी टाइम नेटवर्क नाम का चैनल आता है और इस टीवी चैनल पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला होता है और ये कॉन्टेस्ट उस टीवी चैनल पर आने वाले ब्लैक एंड व्हाइट शो प्लेजेंटविल के ऊपर रखा गया था। इस टीवी शो में प्लेजेंटविल शहर के बारे में बताया जाता है। प्लेजेंटविल नाम के इसी शहर से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर एक मैराथन क्विज कॉन्टेस्ट रखा गया था, जो कि फ्राइडे को होने वाला था और जो भी इस क्विज कॉन्टेस्ट से जुड़े सवालों का सही जवाब देगा उसे $1000 का इनाम मिलेगा। आगे हमें मूवी में यूएसए का एक हाई स्कूल दिखाया जाता है और हमें स्कूल में एक डेविड नाम का लड़का दिखाया जाता है। डेविड एक लड़की से बात कर रहा था जिसे वो बहुत ही पसंद करता है। तभी स्कूल की बेल रिंग होती है और हमें दिखा जाता है कि वो लड़की डेविड से काफी दूर खड़ी होती है। डेविड एक औसत लड़का होता है और वो स्कूल के कूल और पॉपुलर लड़कों जैसा नहीं होता है। डेविड की लाइफ में ना ही रोमांस बचा था और ना ही अच्छे फ्यूचर की उम्मीद बची थी। बस बची थी तो वो थी एक चीज जो डेविड को आराम देती थी और ये चीज थी प्लेजेंटविल नाम का टीवी सीरियल। यह ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल 1950 का कॉमेडी ड्रामा सीरियल था और यह सीरियल एक परफेक्ट फैमिली और सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। जैसे कि सीरियल का एक परफेक्ट पति जॉर्ज पार्कर, वो जब भी घर में आता है तो उसकी पत्नी बेटी उसे प्यार से ग्रीट करती है। बेटी और जॉर्ज के दोनों बच्चे बर्ट और मेरी सू, वो भी दोनों बहुत संस्कारी होते हैं। असल जिंदगी में डेविड के मॉम और डैड साथ नहीं रहा करते थे और डेविड की फैमिली पूरी तरह से बिखरी हुई थी। डेविड अपने रियल लाइफ की इस कमी को प्लेजेंटविल की परफेक्ट फैमिली को देखकर पूरा कर रहा था और डेविड को ये सीरियल इतना पसंद था कि उसे इस सीरियल के हर एपिसोड की छोटी छोटी बातें भी याद थी। आगे हमें स्कूल में ही डेविड की जुड़वा बहन जेनिफर को दिखाया जाता है और जेनिफर डेविड की बिल्कुल अपोजिट होती है। यानी जेनिफर को कूल कपड़े पहनना पसंद है, स्मोक करना पसंद है और जेनिफर को लड़कों के साथ डेट पर जाने का भी शौक है। आगे जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड डेव से मिलती है और वो उसे बताती है, आज मेरी मॉम घर पर नहीं रहेगी तो क्या तुम मेरे घर पर आओगे। शाम को डेविड की मॉम घर से बाहर चली जाती है। जेनिफर और डेविड दोनों एक साथ लिविंग रूम में आते हैं और दोनों एक साथ टीवी का रिमोट उठाते हैं। डेविड टीवी पर प्लेजेंटविल कॉन्टेस्ट देखना चाहता था, वहीं जेनिफर टीवी पर डेव के साथ एमटीवी कॉन्सर्ट देखना चाहती थी। डेविड और जेनिफर दोनों आपस में रिमोट के लिए लड़ने लगते हैं और उनके हाथ से रिमोट टूटकर गिर जाता है। टूटा हुआ रिमोट देखकर डेविड बहुत परेशान होता है। तभी घर की डोरबेल बजती है और जेनिफर को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड डेव आ चुका है। जेनिफर जल्दी जल्दी में जाकर दरवाजा खोलती है तो जेनिफर देखती है उसके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। ये बूढ़ा आदमी अपने आप को टीवी रिपेयर करने वाला बताता है और वो बिना बुलाए घर के अंदर भी आ जाता है। वो टीवी रिपेयर करने वाला बूढ़ा आदमी डेविड के पास जाकर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ टीवी का रिमोट खराब होने पर तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। डेविड को आदमी थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे देखकर कहता है, पर हमने किसी टीवी रिपेयर वाले को नहीं बुलाया है। तब वहीं खड़ी जेनिफर उस बूढ़े आदमी से पूछती है, क्या तुम इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 6:30 बजने वाले हैं। डेविड कहता है क्योंकि 6:30 बजे प्लेजेंटविल मैराथन शुरू होने वाली है। प्लेजेंटविल का नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे भी वो शो बहुत पसंद है। वो बूढ़ा आदमी डेविड से उस सीरियल के एपिसोड से रिलेटेड कुछ सवाल करता है और डेविड उस बूढ़े आदमी के सारे सवालों के सही जवाब देता है। डेविड के जवाब सुनकर वो बूढ़ा आदमी काफी हैरान और काफी खुश होता है और वो खुश होकर अपने बॉक्स में से एक रिमोट निकालकर डेविड को देता है। डेविड उस बूढ़े आदमी को थैंक्स कहता है और वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। आगे डेविड टीवी के पास जाकर उस अजीब से दिखने वाले रिमोट का बटन दबाता है तो टीवी चालू हो गई थी और वो रिमोट परफेक्ट काम कर रहा था। ये देखकर डेविड खुश होता है और वो अपना फेवरेट शो प्लेजेंटविल लगा देता है।
ये देखकर जेनिफर वापस डेविड से रिमोट मांगती है और एक बार फिर वो वापस दोनों रिमोट के लिए लड़ने लगते हैं। रिमोट के लिए लड़ते समय जेनिफर से रिमोट का एक बटन दब जाता है। उसके बाद अचानक से टेक्नोलॉजी मैजिक होता है और दोनों भाई बहन रियल दुनिया से टीवी शो की दुनिया में एंटर कर जाते हैं, जहां पर जेनिफर ने टीवी सीरियल वाली मेरी सू की जगह ले ली होती है और डेविड बर्ट के किरदार में आ चुका था। उनके चारों तरफ हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट थी और कोई भी चीज कलरफुल नहीं थी। तभी डेविड की नजर वहीं रखे पुराने टीवी पर पड़ती है, जिसके अंदर डेविड को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि टीवी रिपेयर करने आया था। और वह आदमी डेविड को अपने पास बुलाता है और वो कहता है, मैं जब कभी किसी से मिलता था और उससे प्लेजेंटविल के बारे में पूछता था तो उसे बस शुरुआत के कुछ एपिसोड के बारे में ही पता होता था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में डेविड तुम्हारे जैसे इंसान को ढूंढता रहा। मैं तुम दोनों को 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ प्लेजेंटविल में रहने के लिए। इसके बाद मैं तुमसे वापस मिलूंगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी टीवी स्क्रीन से बाहर चला जाता है। डेविड फिर से टीवी का बटन दबाकर चैनल चेंज करने की कोशिश करता है, पर उसे वहां से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता और वो दोनों प्लेजेंटविल की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में फंसकर रह जाते हैं। तब जेनिफर अपने आसपास रखी वस्तुओं को देखने लगती है तो वहीं पर उन्हें उनका फैमिली फोटो दिखाई देता है, यानी डेविड और जेनिफर उस फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। तभी वहां पर बेटी आती है जो कि प्लेजेंटविल की दुनिया में उनकी माँ थी और बेटी उन दोनों को जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आने के लिए बोलती है और वो दोनों हिचकिचाते हुए बेटी के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां पर जॉर्ज बैठा हुआ था और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहां पर जॉर्ज और बेटी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दिए हुए पर्टिकुलर डायलॉग ही बोल रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर इतना सारा नाश्ता रखा हुआ था कि उसे 10 लोग भी मिलकर नहीं खत्म कर पाए। ये सब देखकर जेनिफर कहती है, मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। ये सुनकर बेटी और जॉर्ज दोनों जेनिफर पर हंसने लगते हैं और बेटी जेनिफर को चेयर पर बिठाकर उसकी प्लेट में बहुत सारा नाश्ता रखती है और जबरदस्ती जेनिफर को वो नाश्ता करना पड़ता है। अब डेविड और जेनिफर प्लेजेंटविल की दुनिया में बर्ड और मेरी सू थे और वो दोनों बातें करते हुए अपने स्कूल जाने लगते हैं। तभी वहां पर सायरन बजाती हुई एक फायर ब्रिगेड आ जाती है और डेविड और जेनिफर उस फायर ब्रिगेड को देखने लगते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वहां पर कहीं भी आग नहीं लगी थी। तब वो फायर ब्रिगेड वाले आदमी गाड़ी से उतरकर पेड़ पर फंसी एक कैट को बचाने लगते हैं। डेविड और जेनिफर ये सब देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आग बुझाने वाली गाड़ी बिल्ली को क्यों बचाने लगी। ये सब देखकर जेनिफर रोने लगती है और वो कहती है, मैं स्कूल में पॉपुलर हो गई थी और अब जाने में कहां पर आकर फंस गई। तभी वहां पर कार से एक गुड लुकिंग लड़का आता है और वो मेरी सू से पूछता है वो बिल्ली कहां फंसी थी। जेनिफर मेरी सू के किरदार में थी तो वो कैट की तरफ इशारा करती है और वो लड़का कहता है, चलो ठीक है हम स्कूल में मिलते हैं। और ऐसा कहकर वो लड़का अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। जेनिफर को वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा था तो जेनिफर डेविड से उस लड़के के बारे में पूछती है। तब डेविड कहता है, ये लड़का हमारे स्कूल में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन स्कीप मार्टिन है। डेविड इस सीरियल को और इसके कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से जानता था और इसलिए वो जेनिफर को सीरियल में दिख रहे सारे किरदारों की जानकारी देता है। स्कूल में पहुंचकर डेविड जेनिफर को 3 लड़कियों के बारे में बताता है और वो कहता है कि ये तीनों लड़कियां मेरी सू की क्लोज फ्रेंड है। आगे जेनिफर मेरी सू का कैरेक्टर प्ले करने लगती है और जेनिफर मेरी सू की क्लास में जाती है। उस क्लास में टीचर मैन स्ट्रीट और एल्म स्ट्रीट के बारे में पढ़ा रही थी। तभी जेनिफर हाथ खड़ा करके टीचर से सवाल करती है, प्लेजेंटविल के बाहर क्या है। इस सवाल को सुनकर टीचर और सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और वो सभी जेनिफर की तरफ देखने लगते हैं और टीचर जेनिफर को बताती है, प्लेजेंटविल के बाहर कुछ नहीं है, यहाँ की सारी सड़कें एक सर्कल में आपस में मिलती है। दूसरी तरफ बास्केटबॉल कोर्ट में डेविड को पता चलता है कि प्लेजेंटविल की दुनिया में हर चीज परफेक्ट थी और रियल वर्ल्ड का फिजिक्स यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता। जैसे कि बास्केटबॉल में किसी भी डायरेक्शन से बॉल फेंकी जाए, आखिर में वो बॉल जाके बास्केट के अंदर ही गिरेगी। डेविड अपने हाथ की बॉल को बास्केट में डालता है और उसका निशाना एक बार भी नहीं चूकता। तभी डेविड के पास मार्टिन आता है और मार्टिन डेविड से कहता है, मैं तुम्हारी बहन मेरी सू को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर डेविड को याद आता है कि ये एपिसोड उसने देखा था। यह सुनकर डेविड कहता है, इस वक्त मेरी सू के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मेरी सू काफी बदल चुकी है। यह सुनकर मार्टिन कहता है, तो मेरी सू मेरे साथ डेट पर नहीं जाना चाहती
और मार्टिन काफी मायूस होता है और वो गुस्से में बॉल बास्केट की तरफ थ्रो करता है, पर पहली बार बॉल बास्केट में जाने की बजाय बाहर जाकर गिर जाती है और वहां प्रैक्टिस कर रहे सारे प्लेयर उस बॉल से डरकर दूर हो जाते हैं। डेविड को ये सब देखकर समझ आ गया था कि अगर चीजें प्लेजेंटविल की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो यहाँ की सिचुएशन जल्द ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। ये बात डेविड जाकर जेनिफर को भी बताता है और वो उसे मार्टिन के साथ डेट पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तब जेनिफर कहती है ये पूरी जगह बहुत ही वियर्ड है, क्या तुम्हें पता है यहाँ की लाइब्रेरी में सारी किताबें ब्लैंक है और तो और इस जगह पर आग भी नहीं लगती। तब डेविड जेनिफर को शांत करता है और उसे कहता है हम यहाँ से निकल सकते हैं और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने कैरेक्टर को प्लेजेंटविल की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्ले करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्लेजेंटविल का पूरा यूनिवर्स बिगड़ जाएगा और हम दोनों यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। डेविड जेनिफर को मार्टिन के साथ डेट पर जाने के लिए मना लेता है। बर्ट का किरदार प्लेजेंटविल में एक सोडा शॉप पर काम किया करता था। डेविड बर्ट के किरदार को निभाने के लिए सोडा शॉप पर पहुंचता है तो वो देखता है सोडा शॉप का ऑनर बिल काउंटर का टॉप कपड़े से साफ कर रहा था और बिल डेविड से कहता है हमेशा तुम पहले आते हो और फिर टेबल पर ग्लास और नैपकिन सजाते हो और उसके बाद मैं फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू करता हूँ, पर आज तुम नहीं आए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। डेविड काउंटर का घिसा हुआ हिस्सा देखता है जिसे बिल ने साफ कर करके घिस दिया था और डेविड बिल के हाथ को रोककर उससे कहता है अगर ऐसा दोबारा हो मैं लेट आऊँ तो तुम मेरे बिना ही फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू कर सकते हो। और डेविड को यह बात समझ आ जाती है कि प्लेजेंटविल के कैरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते। मेरी सू यानी जेनिफर मार्टिन के साथ डेट पर इसी सोडा शॉप पर आती है। जेनिफर उठकर वॉशरूम जाती है तो वो देखती है वॉशरूम बिल्कुल खाली था, वॉशरूम में टॉयलेट शीट नहीं थी। तभी वहाँ पर मेरी सू की तीनों फ्रेंड आती है और वो जेनिफर से कहती है क्या मार्टिन ने तुम्हें हाई स्कूल की पिन दी? तभी वहाँ पर खड़ी दूसरी फ्रेंड कहती है हो सकता है मार्टिन इसे लवर लेन पर ले जाए। तब जेनिफर वापस मार्टिन के पास जाती है और उससे कहती है क्या हम लोग लवर लेन चले? जेनिफर मार्टिन को लेकर लवर लेन जाने लगती है और डेविड ये देखकर जेनिफर और मार्टिन को रोकने की कोशिश करता है, पर मार्टिन और जेनिफर गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। आगे मार्टिन जेनिफर से कहता है मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी लवर लेन पर आओगी। तब जेनिफर मार्टिन के पास जाती है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगती है और लवर लेन में कारों में बैठे बाकी कपल्स मार्टिन और जेनिफर की आवाज सुनकर हैरान हो रहे थे। उन सभी के लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि वो लोग लवर्स लैंड में झील के किनारे कारों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बातें किया करते थे। आगे मार्टिन अपने आप को जेनिफर से छुड़ाता है और वो कहता है हमें जल्दी घर जाना चाहिए, शायद मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये सुनकर जेनिफर कहती है ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे डेविड भी अपने घर पर आ चुका था और वो जेनिफर का इंतजार कर रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है और डेविड दौड़कर दरवाजा खोलता है तो उसे बाहर जेनिफर नहीं बल्कि सोडा शॉप का ऑनर बिल जॉनसन खड़ा हुआ मिलता है और बिल कहता है बर्ट तुम बिना बताए सोडा शॉप से चले गए थे, इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर हाल पूछने आया हूँ। तभी दरवाजे पर बेटी भी आ जाती है और बिल और बेटी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते रह जाते हैं। बिल और बेटी के बीच कोई पुराना अट्रैक्शन था और डेविड ये बात समझ जाता है और डेविड बिल को कल मिलने के लिए कहता है। तभी जेनिफर कार में मार्टिन के साथ अपने घर पर पहुंच जाती है। जेनिफर वापस अपने घर के अंदर जाने लगी थी तभी डेविड उसे दरवाजे पर रोकता है और पूछता है आखिर मार्टिन के साथ तुमने क्या किया? जेनिफर कहती है हमने बस साथ में टाइम स्पेंड किया। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी कार लेकर वहां से निकल गया था और वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मार्टिन अपनी गाड़ी रोकता है तो उसकी नजर एक लाल कलर के गुलाब पर पड़ती है और उस गुलाब को देखकर मार्टिन हैरान हो जाता है। इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में कलर का दिखना यह दिखाता था कि प्लेजेंटविल के कैरेक्टर में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। अगली सुबह डेविड बास्केटबॉल क्लब में जाता है तो वो देखता है मार्टिन कल रात हुई सारी बातें अपने सारे दोस्तों को बता रहा था। तभी वहाँ पर बास्केटबॉल का कोच आ जाता है और वो उन सभी को प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। सभी एक साथ मिलकर बॉल बास्केट में डालते हैं, पर इस बार एक भी बॉल बास्केट के अंदर नहीं जाती। ये सब देखकर डेविड समझ जाता है कि सभी के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। डेविड जेनिफर से जाकर कहता है कि उसने प्लेजेंटविल के परफेक्ट यूनिवर्स को बिगाड़ दिया है। तब जेनिफर कहती है हो सकता है ये यूनिवर्स परफेक्ट ना हो और मैं उसे परफेक्ट बना रही हूँ।
तब जेनिफर वहीं खड़े लड़का लड़की की तरफ इशारा करके कहती है, वो देखो। वहां पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे को लगातार देख रहे थे और लड़की मुंह से बबलगम फुला रही थी और वो बबलगम गुलाबी था। अब प्लेजेंटविल की दुनिया धीरे धीरे चेंज होने लगी थी। लवर्स लेन पर सभी कपल मिलते थे और जेनिफर और मार्टिन की तरह एंजॉय करने लगे थे। प्लेजेंटविल में सिंगल बेड मिलने लगे थे क्योंकि कपल एक ही बेड पर सोने लगे थे। इससे पहले कपल अलग अलग बेड पर सोया करते थे और प्लेजेंटविल की दुनिया और लोग धीरे धीरे कलरफुल होने लगे थे। डेविड वापस सोडा शॉप पर जाता है तो उसे सोडा शॉप के बाहर एक ग्रीन कलर की कार दिखाई देती है। डेविड सोडा शॉप में जाता है तो बिल वहां पर मायूस होकर बैठा था और बिल डेविड से कहता है, मुझे बर्गर बनाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये काम पसंद नहीं है। इस पर डेविड बिल को समझाता है, ये जरूरी नहीं है कि हम जो काम करते हैं वो हमें अच्छा भी लगे, पर हमें वो करना होता है क्योंकि यही हमारी जॉब है। बिल को अभी भी डेविड की बात कुछ समझ नहीं आई थी और वो डेविड से कहता है, मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है क्योंकि क्रिसमस में मुझे हर साल एक नई पेंटिंग बनाने को मिलता है। मुझे पेंटिंग बनाने में बहुत खुशी मिलती है और मैं पूरे साल उस एक दिन का इंतजार करता हूँ। डेविड बिल की बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो बिल से कहता है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। प्लेजेंटविल में हर जगह लोगों को रियल कलर दिखने की चर्चा होने लगी थी। मूवी के अगले सीन में बेटी और मेरी सू दोनों साथ में थे और बेटी मेरी सू से पूछती है, मेरी सू आजकल लवर्स लैंड में क्या हो रहा है। तब मेरी सू बेटी को कुछ भी बताने से बचती है और वो कहती है, हाँ वो लोग कुछ करने लगे हैं। तब बेटी कहती है, मैं जानना चाहती हूँ वो लोग क्या करते हैं। तब जेनिफर यानी मेरी सू बेटी को समझाते हुए कहती है, वो लोग लवर्स लैंड में इंटीमेट होते हैं जो कि कपल्स अक्सर होते हैं। बेटी को इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो मेरी सू से पूछती है, ये सब क्या होता है। तब मेरी सू बेटी को इंटीमेट होने के बारे में सारी बातें बताती है कि कपल्स अक्सर क्या करते हैं। ये सब सुनकर बेटी कहती है, पर जॉर्ज तो मेरे साथ कभी ये सब नहीं करते। तब मेरी सू सोचती है और वो कहती है, पर मॉम आप अकेले भी एंजॉय कर सकती हो। मेरी सू की बातें सुनकर बेटी शॉवर टब में खुद के साथ एंजॉय करने लगती है। जैसे जैसे बेटी की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी उसे सारी चीजें कलरफुल दिखाई देने लगी थी। जैसे ही बेटी की एक्साइटमेंट पीक पर जाती है बाहर एक विस्फोट होता है जिससे बाथरूम की खिड़की के बाहर लगे पेड़ में आग लग जाती है। डेविड को भी आवाज आती है। डेविड बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है पेड़ में आग लग गई है और डेविड जल्दी से अपने घर के बाहर निकलकर फायर स्टेशन की तरफ दौड़ता है। डेविड फायर स्टेशन के अंदर जाता है तो वो देखता है वहां बैठे सभी फायर फाइटर ताश खेल रहे थे। डेविड जोर जोर से उनके सामने फायर फायर आवाज लगाने लगता है पर कोई भी फायर फाइटर डेविड की बात पर रिएक्ट नहीं करता। तब डेविड केट पुकारता है और केट का नाम सुनते ही सारे फायर फाइटर रेडी होकर डेविड को लेकर उसके घर पहुंचते हैं और वो लोग पेड़ में लगी आग को देख रहे थे पर उन्हें नहीं पता था कि उन्हें करना क्या था क्योंकि उन सभी ने पहली बार प्लेजेंटविल में कोई आग देखी थी। तब डेविड फायर होस पाइप को लेकर उसे फायर फाइटर को देता है और उससे पानी स्टार्ट करता है। फायर फाइटर को ये सब करके बहुत ही मजा आ रहा था और वो कहता है, मुझे पहली बार पता चला कि इस पाइप का यूज क्या था। आगे बर्ट को यानी डेविड को उसकी बहादुरी के लिए मेयर की तरफ से मेडल मिलता है। बर्ट अपना मेडल लेकर खुशी खुशी अपने घर जा रहा होता है। तभी बेकरी में काम करने वाली माइग्रेट नाम की लड़की बर्ट के पास आकर उसे कुकीज देती है। डेविड ने वो एपिसोड देख रखा था इसलिए डेविड माइग्रेट से कहता है, तुमने ये कुकीज वाइटी के लिए बनाई होगी और तुम्हें ये जाकर उसे देना चाहिए। तब माइग्रेट बार बार यही कहती है कि उसने ये कुकीज बर्ट के लिए बनाई है। तब बर्ट यानी डेविड माइग्रेट की वो सारी कुकीज रख के उसे थैंक यू कहता है। डेविड सोडा शॉप पर पहुंचता है तो वहां बैठे सभी लोग डेविड को घूरने लगते हैं। तब जेनिफर डेविड के पास आकर कहती है, ये सभी जानना चाहते हैं कि बर्ट को आग के बारे में कैसे पता चला। तब डेविड सभी लोगों के बीच में जाकर कहता है, मुझे पता था कि फायर फाइटर्स का काम क्या होता है क्योंकि प्लेजेंटविल की दुनिया के बाहर सभी फायर फाइटर को मैंने यही काम करते हुए देखा है। हाँ, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सारी रोड सर्कल में नहीं मिलती, वो रोड आगे जाकर नदियों की तरफ जाती होगी। तब वहीं बैठा लड़का कहता है, नदियाँ यानी मिसिसिपी। और वो लड़का डेविड को एक किताब दिखाता है जिसमें उसने उसके बारे में पढ़ा था। किताब को देखकर डेविड जेनिफर से कहता है, पर तुमने तो कहा था यहाँ की किताबें ब्लैंक होती है। तब जेनिफर कहती है, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मुझसे इन सब के बारे में सवाल कर रहे थे कि प्लेजेंटविल के बाहर दुनिया कैसी होती है। मुझे जितना याद था मैं इन्हें बताती गई और ये किताबें अपने आप भरती गई।
अब प्लेजेंटविल के चारों तरफ यंगस्टर के कलर चेंज हो रहे थे। वहीं प्लेजेंटविल की ओल्डर जनरेशन ये सब देखकर काफी हैरान थी। इन सारी बातों से प्लेजेंटविल का मेयर भी परेशान था। आगे मेयर जॉर्ज पार्कर को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उससे कहता है, जॉर्ज तुम अपने आसपास देख रहे हो कि हमारे आसपास कैसे सारी चीजें बदल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बना दिया जाए और तुम यहाँ पर होने वाले बदलाव को रोको। खुश होकर जॉर्ज बेटी को आवाज लगाता है उसे ये सब बताने के लिए, पर बेटी वहां पर नहीं आती और ये सब देखकर जॉर्ज बहुत हैरान था। तब वहां पर डेविड आता है और वो कहता है मैं मॉम को बुलाता हूँ। और डेविड बेटी को बुलाने किचन में जाता है तो वो देखता है किचन में खड़ी होकर बेटी रो रही थी और बेटी डेविड की तरफ चेहरा करती है तो बेटी भी अब कलरफुल हो चुकी थी और उसे अब इसी बात का अफसोस हो रहा था कि वो लोगों को अब चेहरा कैसे दिखाएगी। यह सुनकर डेविड कहता है ओके इसमें कोई बात नहीं, क्या आपके पास कोई मेकअप है। आगे डेविड बेटी को वापस से ब्लैक एंड व्हाइट मेकअप करके उसे वापस से ब्लैक एंड व्हाइट बना देता है और बेटी पहले की तरह दिखने लगी थी। आगे डेविड लाइब्रेरी से एक आर्ट बुक लाकर बिल जॉनसन को गिफ्ट करता है और बिल उस आर्ट बुक में लगी पेंटिंग्स को देखकर काफी खुश और इंस्पायर होता है। आगे डेविड माइग्रेट को अपने साथ रात में डेट पर चलने के लिए पूछता है और माइग्रेट डेविड की इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो जाती है। डेविड शाम को रेडी होकर माइग्रेट को अपने साथ लवर लेन पर ले जाता है। दूसरी तरफ बेटी भी अकेले प्लेजेंटविल में घूम रही थी और तभी उसकी नजर सोडा शॉप की खिड़की पर पड़ती है। उस सोडा शॉप की खिड़की पर बेटी को एक कलरफुल पेंटिंग दिखती है और वो सोडा शॉप के अंदर चली जाती है। बेटी को देखकर बिल उसे अंदर बुलाता है और थोड़ी देर तक वो बेटी को अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताता है। उन्हीं में से एक पेंटिंग को देखकर बेटी के आंसू छलक जाते हैं और आंसू के कारण बेटी का मेकअप भी हट जाता है और बेटी का रियल स्किन कलर दिखाई देने लगा था। बेटी खुद को छुपाकर वहां से जाने लगती है तो बिल उसे रोक लेता है और वो बेटी को कहता है तुम्हारा रियल कलर काफी खूबसूरत है और वो बेटी का मेकअप उतारने लगता है। दूसरी तरफ जेनिफर को भी अब नॉवेल पढ़ना अच्छा लगने लगा था। मार्टिन भी मेरी सू को अपने साथ लवर लेन पर चलने के लिए कहता है पर मेरी सू इस बार मना कर देती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि वो इस वक्त पढ़ने में बिजी है। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि जॉर्ज अपने काम से लौटकर अपने घर पर आता है और घर पर आते ही वो अपनी वाइफ बेटी को आवाज देता है पर बार बार आवाज देने पर भी बेटी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। जॉर्ज घर के अंदर जाकर देखता है तो उसके घर के अंदर बेटी नहीं थी और ना ही इस बार बेटी ने डिनर टेबल को डिनर से सजा रखा था। और पहली बार प्लेजेंटविल के आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगी थी। लवर्स लेन पर भी सभी लोग बारिश को पहली बार देखकर डरने लगे थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी बारिश को नहीं देखा था। तब डेविड सभी के डर को समझता है और उन सबको बारिश में मजा लेना सिखाता है। अगली सुबह प्लेजेंटविल के आसमान में एक खूबसूरत रेनबो निकला था और बिल के सोडा शॉप में हर एक चीज रियल कलर में दिखाई देने लगी थी। मेरी सू यानी जेनिफर भी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गई थी। आगे बेटी घर पर आती है तो उसके सामने जॉर्ज था। तब जॉर्ज कहता है तुम्हें आज टाउन हॉल में होने वाली मीटिंग में मेरे साथ जाना होगा। तुम हर बार की तरह रोज शाम को 6 बजे मेरा घर पर इंतजार करोगी और मुझे डिनर सर्व करोगी। बेटी कहती है अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी जॉर्ज, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जॉर्ज के लाख रोकने पर भी बेटी नहीं रुकती और वो घर से बाहर निकल जाती है और प्लेजेंटविल की अगली सुबह एक हंगामे के साथ शुरू होती है। बिल ने अपने सोडा शॉप की खिड़की पर बेटी पार्कर की फुल न्यूड पेंटिंग बना दी थी। सभी लोग बिल की शॉप के बाहर जमा होकर आउटरीच दिखाते हैं। डेविड भी बिल की बनाई हुई पेंटिंग को देखकर वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते से गुजरते हुए डेविड को एक टीवी शॉप से आवाज आती है। डेविड अंदर जाकर देखता है तो टीवी में वही टीवी रिपेयर वाला बूढ़ा आदमी था और वो डेविड से कहता है आखिर तुम प्लेजेंटविल में कर क्या रहे हो? तुमने यहाँ का सारा माहौल बिगाड़ दिया। तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो। तुम मेरा वो रिमोट लाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में बुलाऊंगा और प्लेजेंटविल पहले की तरह हो जाएगा। तब डेविड कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। प्लेजेंटविल में चेंज की जरूरत है। और ऐसा कहकर डेविड टीवी शॉप के बाहर आ जाता है तो बाहर डेविड देखता है कि बेटी को कुछ लड़कों ने घेर लिया था और वो उसे छेड़ रहे थे और एक वाइटी नाम का लड़का बेटी के करीब पहुंच जाता है और उसे छूने लगता है। तभी डेविड वहां पर आकर उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है
और वहां से सभी लड़के भाग जाते हैं। बेटी डेविड की तरफ देखती है तो डेविड भी अब कलरफुल बन चुका था और बेटी मिरर निकालकर डेविड को दिखाती है और डेविड अपने आप को कलरफुल देखकर समझ जाता है कि कलर आना किसी के साथ एंजॉय या इंटीमेट होने का पार्ट नहीं है। प्लेजेंटविल के कैरेक्टर कलरफुल तब होते हैं जब वो अपने दिमाग में बनाए हुए बैरियर्स और पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे जेनिफर कलरफुल तब बनती है जब वो अपने कूल होने की सोच को पीछे छोड़कर पढ़ने की तरफ आकर्षित होती है और डेविड कलरफुल तब बनता है जब वो किसी पर गुस्से से हाथ उठाता है। डेविड हमेशा इस सोच में बदला हुआ था कि वो कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। यह सब दिखाता है कि प्लेजेंटविल जैसा एक परफेक्ट माहौल होना असल में पॉसिबल था ही नहीं। प्लेजेंटविल के किरदार यह भी नहीं जानते थे कि वो इन सब रूल्स को फॉलो क्यों कर रहे और जैसे ही वो रूल्स को फॉलो करना तोड़ देते हैं वो सभी कलरफुल होने लग जाते हैं। बिल के सोडा शॉप के बाहर खड़ी टीम वायलेंट हो जाती है और वो पूरी सोडा शॉप में तोड़फोड़ मचा देती है। सोडा शॉप के बाद पूरे शहर में तोड़फोड़ मच जाती है, किताबें जलाई जाने लगती है। जब रात होकर शहर शांत होता है तब डेविड, जेनिफर, बेटी और माइग्रेट और दूसरे हाई स्कूल स्टूडेंट टूटी हुई सोडा शॉप के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ प्लेजेंटविल के टाउन हॉल में मीटिंग चल रही होती है और मेयर सभी से कहता है हमें सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है। जॉर्ज और हम लोगों ने मिलकर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हैं। इन नियमों को सारे प्लेजेंटविल में रहने वाले लोगों को मानना होगा। मेयर उन नियमों को पढ़कर सभी को सुनाने लगता है और डेविड भी सोडा शॉप में उन नियमों को पढ़कर सभी को सुनाता है। प्लेजेंटविल की लाइब्रेरी को और लवर्स लेन को बंद कर दिया जाएगा। म्यूजिक पर पाबंदी लगा दी जाएगी और डबल बेड नहीं बिकेंगे। कोई भी कलरफुल पेंटिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे शेड में ही पेंटिंग कलर यूज किया जाएगा। इन सभी रूल्स को पढ़कर सभी लोग मायूस हो जाते हैं और डेविड खड़ा होकर सोडा शॉप में म्यूजिक स्टार्ट कर देता है। अगले दिन डेविड और बिल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो ना करते हुए एक कलरफुल पेंटिंग पुलिस स्टेशन की दीवार पर बना देते हैं और डेविड और बिल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तब पुलिस स्टेशन में डेविड यानी बर्ट से मिलने उसके पिता जॉर्ज आते हैं और जॉर्ज बर्ट को बताते हैं तुम्हारी मॉम कई दिनों से घर पर नहीं आई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सारी चीजें एकदम से इतनी कैसे बदल गई। मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि मेयर बॉब बर्ट के ऊपर ट्रायल चला रहे होते हैं। बर्ट और बिल दोनों पर इल्जाम था कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है। तब डेविड खड़ा होकर कहता है आपको हमें सजा देने का कोई हक नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर हर कोई प्लेजेंट रहना चाहता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो इससे काफी बेहतर होते हैं, जैसे कि सिली होना, सेक्सी होना, कुछ डेंजरस करना। यह सारे इमोशन हमारे अंदर होते हैं, बस हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। बट जॉर्ज के पास जाता है और उनसे कहता है क्या आप मॉम को मिस करते हो? मॉम आपके लिए खाना बनाती थी, वो आपका ख्याल रखती थी। डेविड जॉर्ज को बेटी को देखने के लिए कहता है। जॉर्ज सर उठाकर बेटी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। तब डेविड पीछे हटता है और सभी देख पाते हैं कि जॉर्ज का कलर भी बदल गया था, वो भी कलरफुल हो चुका था। ये सब देखकर मेयर कहता है बट अपना डिफेंस नहीं कर सकता, ये कोई सर्कस नहीं है। तब डेविड कहता है हाँ सही है, ये कोई सर्कस नहीं है, और डेविड कोर्ट में बैठे सभी लोगों की तरफ इशारा करता है। तो कोर्ट में बैठे अधिकतर लोगों का रंग डेविड की बातें सुनकर बदल चुका था। तब मेयर बर्ट को उसका बिहेवियर बदलने के लिए कहता है। ये सुनकर डेविड कहता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी चीजें मेरे अंदर है, ये इमोशन आपके अंदर भी है। तब डेविड मेयर को उकसाने लगता है कि हो सकता है पूरा शहर ही कलरफुल हो जाए, यह भी हो सकता है कि महिलाएं बाहर जाकर काम करें और आदमी घर में खाना बनाएं, जिससे मेयर को डेविड पर गुस्सा आता है और वो भी कलरफुल हो जाता है। डेविड मिरर लाकर मेयर को उसका चेहरा दिखाता है और अपना चेहरा देखकर मेयर वहां से भाग जाता है। आगे सभी कोर्ट के बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं प्लेजेंटविल पूरी तरह से कलरफुल हो चुका था। मूवी के अगले सीन में जेनिफर डेविड के साथ थी और वो डेविड से कहती है मुझे अभी असली दुनिया में नहीं जाना है, मैं यहाँ पर रुककर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती हूँ। तब डेविड और जेनिफर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और जेनिफर बस में बैठकर वहां से चली जाती है। आगे माइग्रेट और बेटी भी बर्ट को अलविदा कहती है और डेविड टीवी के सामने रिमोट का बटन दबाकर प्लेजेंटविल की दुनिया से निकलकर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। अपनी दुनिया में पहुंचकर डेविड अपने रूम को चारों तरफ देखता है और तभी उसे उसकी मॉम की रोने की आवाज आती है। तब डेविड अपनी मॉम के पास जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है मॉम आप यहाँ पर? मुझे लगा कि आप शहर से बाहर गई थी। तब डेविड की माँ कहती है मैं आधे रास्ते से ही वापस लौट आई, मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ।
मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी जो मुझसे 9 साल छोटा है। मैं तुम्हारे पिता के साथ बिताए हुए समय को याद कर रही थी। डिवोर्स के पहले सब कुछ कितना सही था। सही घर, सही कार और पूरी लाइफ बिल्कुल सही थी, जिसे हम एक परफेक्ट लाइफ बोल सकते हैं। तब डेविड अपनी माँ को समझाता है, परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको किसी की तरह बनने या दिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मूवी के अगले सीन में प्लेजेंटविल की दुनिया फिर से दिखाई जाती है। सभी अपने इमोशंस को खुलकर जी रहे थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यदि आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस खुलकर जाहिर नहीं करोगे, यानी आप हंसना चाहते हो पर हंसोगे नहीं, गुस्सा होना चाहते हो पर गुस्सा नहीं होगे, आप डांस करना चाहते हो पर किसी के सामने डांस नहीं करोगे, और अगर आप अपने इमोशन जाहिर नहीं करोगे तो आपकी लाइफ पूरी प्लेजेंटविल जैसी हो जाएगी, यानी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट बोरिंग जिंदगी। इसी के साथ इस मूवी में यह भी मैसेज दिया गया है कि जिंदगी में होने वाले अप्स एंड डाउन बहुत ही जरूरी है। यानी जिंदगी एक जैसी लीनियर चलेगी तो जिंदगी बोरिंग और ब्लैक एंड व्हाइट होकर रह जाएगी। यानी आप रोज सुबह उठकर ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, काम पर जा रहे हो और फिर आकर सो रहे हो, तो आपकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट और बोरिंग है। पर यदि आपकी जिंदगी में मुश्किलें भी आ रही है और आप उन मुश्किलों से निपट रहे हो, तो यहीं पर लाइफ में आपको किक मिलेगी और आपकी जिंदगी बोरिंग और ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल रहेगी। इसलिए लाइफ में उतार चढ़ाव आना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।